हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 7 से 9 मार्च 2024 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग का मंच नीति फॉर स्टेट्स लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अश्विनी वैष्णव, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है निर्मला सीतारमण। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। किस केंद्रीय मंत्री ने नीति आयोग का मंच नीति फॉर स्टेट्स लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अश्विनी वैष्णव जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मूडीज ने भारत की 2024 की वृद्धि का अनुमान कितना बढ़ाया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 6.3%, ऑप्शन बी है 7.2%, ऑप्शन सी है 6.4%, ऑप्शन डी है 6.8%। सही आंसर क्या होगा? तो मूडीज ने पहले बताया था 6.1%, अब कितना बढ़ाया है? तो बढ़ा के कितना कर दिया? 6.8%। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मूडीज ने भारत की 2024 की वृद्धि का अनुमान कितना बढ़ाया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 6.8%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में भारत सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है साया, ऑप्शन बी है चक्षु, ऑप्शन सी है आशा, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा चक्षु। नागरिकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में भारत सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो चक्षु। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और यह जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, किस पहल के तहत इसे लॉन्च किया गया है? तो संचार साथी इनिशिएटिव के तहत। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन यूएसजीए द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बॉब जोन्स पुरस्कार का विजेता किसे नामित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है विजय सिंह को, ऑप्शन बी है ली वेस्टवुड, ऑप्शन सी है टाइगर वुड्स, ऑप्शन डी है जीव मिल्खा सिंह। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी टाइगर वुड्स। यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन यूएसजीए द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बॉब जोन्स पुरस्कार का विजेता किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टाइगर वुड्स। इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिका से है और इन्हें वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में कब शामिल किया गया था? 2022 में। इसके अलावा इन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम कौन से ईयर में दिया गया था? 2019 में। किसने दिया था? डोनाल्ड ट्रंप ने। तो याद क्या रखना है? टाइगर वुड्स को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में कब शामिल किया गया था? 2022 में। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम कब मिला था इन्हें डोनाल्ड ट्रंप से? 2019 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई इंदिरा अम्मा आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर क्या होगा? तो जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार होगी उन्हीं ने किया होगा इंदिरा अम्मा आवास योजना। तो यहाँ पे गिवन ऑप्शन में कहाँ पे कांग्रेस की सरकार है? तेलंगाना में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? ए रेवंत रेड्डी। हाल ही में समाचारों में देखी गई इंदिरा अम्मा आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बना? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है फिनलैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है यूएई संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बना? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक महत्वपूर्ण विकास में किस भारतीय राज्य की साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने जा रही है? सिंपली आपसे पूछ रहा है कि गेवरा खदान किस भारतीय राज्य में है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़।
एक महत्वपूर्ण विकास में किस भारतीय राज्य की साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की गेवरा खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने जा रही है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मेला नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024 किस शहर में आयोजित हुआ? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर, ऑप्शन सी है बेंगलुरु, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। राष्ट्रीय बागवानी मेला नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024 किस शहर में आयोजित हुआ? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। और इसकी थीम क्या थी? नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी लीड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये थीम भी आपको याद रखना है, स्टेट पीसीएस या यूपीएससी पूछ सकती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संस्था ने ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट 2024 की मेजबानी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी है आईआईएससी बेंगलुरु, ऑप्शन सी आईआईटी गुवाहाटी, ऑप्शन डी है आईआईटी गांधीनगर। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। हाल ही में किस संस्थान ने ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट 2024 की मेजबानी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। केई पन्योर जो खबरों में था किस राज्य का 26वां जिला बन गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है सिक्किम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। और इसकी मांग किसने की थी? तो निसी कम्युनिटी ने, जो अरुणाचल प्रदेश की है। केई पन्योर जो खबरों में था किस राज्य का 26वां जिला बन गया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग ने किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है टीसीएस, ऑप्शन डी है मेटा। सही आंसर क्या होगा? जो नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन है, किसके साथ पार्टनरशिप किया है? तो मेटा के साथ। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेटा। नीति आयोग ने किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च की है? तो मेटा के सहयोग से। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया साइकस सर्किनालिस क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्लैक होल, ऑप्शन बी है तार जैसा वृक्ष, ऑप्शन बी है एक्सोप्लैनेट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। अच्छा, इसे किस और नाम से जानते हैं? तो एनेथू पन्ना के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तार जैसा वृक्ष। हाल ही में समाचारों में देखा गया साइकस सर्किनालिस क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तार जैसा वृक्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है अजय शर्मा, ऑप्शन बी है रामचरण देवगोंडा, ऑप्शन सी है यतीन भास्कर दुग्गल, ऑप्शन डी है वैशाली लोहिया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यतीन भास्कर दुग्गल। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यतीन भास्कर दुग्गल। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यतीन भास्कर दुग्गल। कहाँ से है? हरियाणा से है। सेकेंड प्राइज किसने जीता? वैष्णव पितजई जो कि तमिलनाडु से है। और तीसरा पुरस्कार जीता किसने? कनिष्का शर्मा ने, जो कि राजस्थान से है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। पहला पुरस्कार यतीन भास्कर दुग्गल हरियाणा से, दूसरा पुरस्कार वैष्णव पितजई जो कि तमिलनाडु से है, और तीसरा पुरस्कार किसने जीता? कनिष्का शर्मा जो कि राजस्थान से है। और इस बार की थीम क्या थी? नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2024 की थीम क्या थी? यंग वॉइस इंगेज्ड एंड एम्पावर फॉर नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये थीम इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इस बार का जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट हुआ, इसका थीम क्या था? यंग वॉइस इंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये थीम आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए एनपीसीआई ने किसके साथ हाथ मिलाया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है आईआईएससी, ऑप्शन बी है आईआईटी गांधीनगर, ऑप्शन सी है आईआईटी मुंबई, ऑप्शन डी है आईआईटी दिल्ली। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए आईआईएससी के साथ। ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग के लिए एनपीसीआई ने
किसके साथ हाथ मिलाया है? तो IISc के साथ। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोकल करेंसी स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए ADB के साथ, ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी NDB। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ। RBI ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है IIT दिल्ली, ऑप्शन बी है IISc बेंगलुरु, ऑप्शन सी है IIT जम्मू, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, जिनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा IISc बेंगलुरु के साथ। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो IISc बेंगलुरु के साथ। और एक कौन से प्रोजेक्ट के तहत? अंडर द डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस संस्था ने बुनियादी ढांचे की योजना और प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए अभूतपूर्व संगम डिजिटल ट्विन पहल शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है IISc, ऑप्शन सी RBI, ऑप्शन डी है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार विभाग। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा दूरसंचार विभाग। किस संस्थान ने बुनियादी ढांचे की योजना और प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए अभूतपूर्व संगम डिजिटल ट्विन पहल शुरू की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दूरसंचार विभाग। या आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि जो संगम डिजिटल ट्विन है इसका संबंध किससे है? तो किससे है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड मैनेजमेंट से इसका संबंध है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा संगम दिल्ली कहाँ होस्टेड किया गया था? तो IIT दिल्ली में। संगम दिल्ली कहाँ होस्ट किया गया था? IIT दिल्ली में। और इसकी थीम क्या थी? ब्रिजिंग द गैप बिटवीन इनोवेशन एंड प्लानिंग। संगम दिल्ली को होस्ट किया गया था IIT दिल्ली में और इसकी थीम क्या थी? ब्रिजिंग द गैप बिटवीन इनोवेशन एंड प्लानिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का विषय क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ऑप्शन बी है वुमेन्स द पावर ऑफ वर्ल्ड, ऑप्शन सी है थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का विषय क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। और कब मनाते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे? 8 मार्च को। और 2024 की थीम थी इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस और कैंपेनिंग थीम क्या थी? इंस्पायर इंक्लूजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला राज्य संचालित ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केरल। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला राज्य संचालित ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाए केरल। ये आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सी स्पेस क्या है? तो OTT प्लेटफॉर्म है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने EI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ सहयोग किया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने EI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया है? तो कर्नाटक ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।